कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। 27 देश लाइन पर आ गए। भारत ने कहा अगर नहीं मानना है तो हम अगले ही दिन अपने नियम बदल देंगे, फिर हमें कहना मत। 27 देश घुटनों पे आए। उल्टा अब भारत को ऑफर दे रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने अब एक ऐसा प्लान बनाया है जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि दुनिया के ऑर्डर को बदलना चाह रहा है चाइना। और इस दुनिया के ऑर्डर में क्या चाह रहा है तो आपको बता दें, आर्मी चीफ का ये कहना है कि चाइना चाह रहा है जो पावर इस वक्त अमेरिका के पास है वो पावर उसके पास आ जाए। चाइना अमेरिका को रिप्लेस करना चाह रहा है और ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में सामने आना चाह रहा है। मतलब बिल्ली करेगी दूध की रखवाली, तब तो हो गई दूध की रखवाली। कहने का अर्थ यह है कि चाइना को दूसरे की जमीन हड़पनी है और उसके लिए उसे सुपर पावर बनना है ताकि कोई चूं चां ना करे और चाइना की बात पर ही चले। ऐसे में युद्ध तो तय है। सभी देश इस तरह के रवैये को मानेंगे नहीं और जब युद्ध तय है तो युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा हथियार और हथियारों का सप्लाई। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और इसमें भारत प्रभावित हो रहा है। इस कहा जा रहा है कि भारत को बहुत सारे हथियार मिलने में डिले होंगे, देर होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कुछ हम हथियार मंगाते थे रूस से तो कुछ हथियार मंगाते थे हम यूक्रेन से और ये कहानी आसान नहीं रह गई है। अब तो बहुत सारी चीजें निकल कर भी आ रही हैं और बहुत सारी चीजें दिख भी रही हैं। तो अब जरा सोचिए, अगर भारत से किसी का डायरेक्ट युद्ध शुरू हो जाता है, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, तो भारत फिर किस पर निर्भर करेगा? अमेरिका और पश्चिमी देश अभी तक वैसे तालमेल बने नहीं है और दूसरी बात, तालमेल बन भी जाए तो ये देश तो पहले से रूस यूक्रेन की लड़ाई में उलझे हुए हैं। ये भारत को कैसे सप्लाई करेंगे? ये भारत की एक बहुत बड़ी कमी है जिसे आज नहीं बल्कि बरसों पहले सोच लेना चाहिए था और सोचकर उस अनुसार कदम उठा लेने चाहिए थे, पर भारत ने देर कर दी। और ये चीजें अमेरिका, चाइना, ये जो देश थे इन्होंने पहले ही समझ लिया था और इन्होंने उसी अनुरूप काम करना शुरू कर दिया था। आज अमेरिका दुनिया भर में अपनी बादशाहत किस बल पर दिखलाता है? हथियारों के बल पर दिखलाता है। मन मर्जी के हथियार वहाँ बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज को एक घड़े में नहीं रखा, अलग अलग घड़े में रखा। जैसे कि यहाँ प्राइवेट फार्म्स बहुत सारे हैं जो हथियार बनाते हैं। भारत में डीआरडीओ के पास सब कुछ है, लेकिन उस तरीके के प्राइवेट फार्म्स नहीं हैं जो भारत में अलग अलग हथियार बनाए। अब भले इक्के दुक्के निकल कर सामने आ रहे हैं, हालांकि नाम बड़े बड़े हैं, टाटा, महिंद्रा, एल&टी ऐसी जैसी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन अभी इन्हें बनने में काफी वक्त लगेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनके पास टेक्नोलॉजी है नहीं। अब जब तक ये टेक्नोलॉजी निकालेंगे और फिर बनाएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो फैसला पहले लेना चाहिए था वो फैसला हालांकि अब लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मास प्रोडक्शन के लिए, मतलब बहुत बड़ी संख्या में निर्माण के लिए एक लाइसेंस एग्रीमेंट बन रहा है। कहा जा रहा है 670 ऐसे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, जिसमें ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि प्राइवेट कंपनियों को भी और भारतीय इंडस्ट्री को भी मास प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी देगा डीआरडीओ जो ये टेक्नोलॉजी देगा, इसके साथ ही एक एग्रीमेंट बनेगा कि ये टेक्नोलॉजी उस फार्म के अलावे और कहीं नहीं जाएगी। उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि अब तक टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं दिया जाता था ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, पर हाँ इसके साथ ड्रॉबैक भी है कि हम एक ही संस्था पर कितना निर्भर रह सकते हैं। जब तक हम बड़ी संख्या में नहीं बनाएंगे और बड़ी संख्या में बनाने के लिए और एजेंसी पर निर्भर नहीं रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है।
खैर, DRDO का ये कदम बहुत ही सही है क्योंकि अभी हमें मास प्रोडक्शन की जरूरत है। खैर, जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो DRDO ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी बाहर ना निकले। इसके लिए बहुत तरह के एग्रीमेंट्स वगैरह बनेंगे, बहुत तरह की बॉन्डिंग वगैरह दी जाएगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं देखिए किस तरीके से बदलती है दुनिया। भारत और यूरोपीय यूनियन के 27 देश, इनके बीच में हाल फिलहाल में तगड़ी वाली लड़ाई चल रही थी। अमेरिका और यूरोप ने एक एग्रीमेंट साइन किया, ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल को सेटअप किया और ऐसा ही अब ये भारत के साथ कर रहे हैं। ये काम क्या करेगा? ये काउंसिल हर तरह की सर्विस, डेटा लॉ, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक दूसरे का साथ देंगे ये काउंसिल। पर इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले ये हो रहा था, यूरोपीय यूनियन ने एक टैक्स लगा दिया था जिसे कहा गया था कार्बन टैक्स, और इस कार्बन टैक्स के अंदर में भारत को भी ला दिया था। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके तहत ये टैक्स लगाए गए थे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो देश जहां कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पर एक लंबा चौड़ा टैक्स लगेगा। कहा जाता है कि इससे क्या हो रहा था, 40% ज्यादा टैक्स देने पड़ रहे थे। अब कोई चीज अगर 1 रुपए में हमारी बिकती है यूरोप में, तो वो अब 40 रुपए में बिकती वहाँ पर। ऐसे में कौन खरीदेगा माल? बात साफ है, ये सामने वाले की इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए, व्यापार को खत्म करने के लिए इस तरीके का कार्बन टैक्स लाया गया। यूरोप ने बड़ी चालाकी से ये कह दिया कि हम चाहते हैं वातावरण की सुरक्षा हो, मानवीय हेल्थ की सुरक्षा हो, इसलिए हमने इस नियम को लाया है। WTO ने भी कह दिया कि ठीक है, अब बात तो सही है। भारत ने हालांकि WTO में चैलेंज किया था कि ये कार्बन बॉर्डर टैक्स सही नहीं है, पर WTO का भी फैसला जा रहा था यूरोपीय यूनियन की तरफ, और इन्होंने कहा कि नहीं, अगर मानव हेल्थ की बात है, एनवायरनमेंट की बात है, तो सही ही कह रहे हैं यूरोपीय देश। जबकि सच्चाई ये है कि प्रकृति का सबसे ज्यादा दोहन इन्हीं देशों ने किया, और जब इनका काम निकल गया तो अब विकासशील देशों के ऊपर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं। भारत ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम भी लगाएंगे अब यूरोपीय चीजों पर अपनी तरफ से टैक्स। भारत ने कहा अपना इरादा बदलो, अगर इरादा नहीं बदलते हो तो तैयार रहो, तुम्हारी चीजों पर हम भी टैक्स लगाएंगे, यानी हम भी अपने बाजार में बिकने नहीं देंगे। भारत के इस रवैये के बाद यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम भारत के साथ कार्बन बॉर्डर टैक्स पर काम करने को तैयार हैं, यानी भारत से बातचीत करेंगे, इसमें क्या किया जा सकता है वो हम करेंगे। एक तरीके से 27 देश आखिरकार घुटनों पे आए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो रवैया अपना रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।